विद्यार्थियों का श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पवन दूतिका के पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पिछली कक्षा में पद्यांश का और खा का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं अध्ययन किया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के अवश्य अध्ययन करें। चले आज पद्यांश गा का अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग अपनी पुस्तक लेकर बैठ जाएं और कॉपी पेन से आपको उसको नोट करते रहें। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना, वेणुसा कीचकों को यो होवेंगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देनाए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। तो इसका अर्थ बता दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर इसके प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग इसका अर्थ प्लेलिस्ट जाकर के देख लेना और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो शीर्षक अर्थात पाठ का नाम लिखना है। तो लिखा जाएगा उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम पवन दूतिका, रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, इतना लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, राधा अपनी आँखों को आंसुओं में डुबाए क्यों रखती हैं? राधा अपनी आँखों को आंसुओं में डुबाए क्यों रखती हैं? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए आपको बताते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें। राधा अपनी आँखों को आंसुओं में इसलिए डुबाए रहती हैं जिससे श्री कृष्ण को उसकी वियोगावस्था का आभास हो। तो इसका उत्तर यही होगा। फिर से एक बार सुन ले। राधा अपनी आँखों को आंसुओं में इसलिए डुबाए रखती हैं जिससे श्री कृष्ण को उनकी वियोगावस्था का आभास हो। तीसरा, कवि ने इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया है? तो कवि ने इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया है? बहुत अच्छे तरीके पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग नोट कर लें। प्रस्तुत पद्यांश में वियोगिनी बाला यानी राधा के दुख और संताप को व्यक्त किया गया है। यानी राधा के दुख और संताप को व्यक्त किया गया है। उपर्युक्त पद्यांश के छंद में है। तो आप सभी लोग जानते हैं पवन दूतिका का संपूर्ण पद्यांश मंदाक्रांता में है। इसमें कौन सा छंद है? इसमें मंदाक्रांता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या इसकी क्या होगी?
तो इसकी व्याख्या कि यो यहाँ से दिया गया है, यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को ही बिरह विधुरा वार में बोरती है। आपकी पुस्तक में दिया होगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, आप लोग नोट कर लें। राधा पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसी नेत्रों वाली राधा, कमल जैसी नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर के अपनी आँखों को क्या कर रही हैं, अश्रुपूरित रखती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अश्रुपूरित करती हैं। तो आपको लिखा होगा, यो देना ए भगिनी बतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को ही बिरह विधुरा वार में बोरती है। यानी अपनी आँखों को अश्रु से पूरित करती हैं, ये अश्रु में डुबाए रखती हैं। चलिए अब घा कर देखते हैं। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँवों की धूल लाना, थोड़ी सी भी चढ़ रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो राधिका यहाँ पर कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वहाँ पर जाकर के चरण धूलि को ले आना। यदि तुम इतना नहीं ला पाती हो तो इतनी बात मान ले कि उनके चरण कमल को क्या करके तुम छू कर चली आना, और मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूँगी और मैं संतोष करके बैठ जाऊँगी। यही बता रही हैं। अब इसका संपूर्ण अर्थ वहाँ बता दिया गया, अब देख लीजिएगा। चलिए अब उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ, अब यहाँ संदर्भ लिखने के लिए बात की गई है, तो आपको इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि की पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध हैं। हो गया। चलिए अब आगे दूसरा प्रश्न है, राधा पवन से क्या क्या प्रार्थना करती है? राधिका पवन दूतिका से क्या क्या प्रार्थना करती है? तो आप लोग नोट कर लें। राधा पवन से प्रार्थना करते हुए कहती है कि मेरे विरह की सारी बातें कृष्ण से कहना और वापस आते समय उनकी चरण धूलि ला देना, जिससे अपने माथे पर चढ़ाकर दुखी मन को धैर्य बंधा सकूं। यदि ये बातें पूर्ण ना हो तो मेरे प्रीतम के पास जाकर कमल रूपी चरणों को छू करके आ जाना। ये प्रार्थना करते हैं। इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में राधिका की पवित्र और सच्ची प्रेम भावना को व्यक्त किया गया है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है।
मानवीकरण। रेखांकित अंश की पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या हो जाएगी, यहाँ से व्याख्या दिया गया है इसकी कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो राधा पवन से निवेदन करती हैं, राधा पवन से निवेदन करते हुए कहती हैं कि यदि तुम मेरे संदेश को किसी भी रूप में श्री कृष्ण तक पहुंचाना, यदि तो तुम मेरे उस प्राण प्रिय श्री कृष्ण, उस प्राण प्रिय श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों को स्पर्श करके मेरे पास लौट आना। स्पर्श करके यानी छू करके कमल चरणों को छू करके लौट आना। मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर अपने प्रीतम के स्पर्श सुख का अनुभव करके, स्पर्श सुख का अनुभव करके क्या है, प्राण क्या है, धारण करती रहूँगी, यानी हृदय तल में क्या है, धारण करती रहूँ। तो कमल पग, ये कमलवत रूपी जो चरण हैं उनको छू करके तुम चली आना, और जिससे क्या है, मैं तुम्हें ही हृदय से लगा करके क्या करूँगी, अपने प्राण की जो शक्ति है उसे धारण कर सकूँगी। चलिए अब इसको देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमिला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ए पवन बतला फूल सी के बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती हैं। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ जो पहले बताया गया वही होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी, तो बता रही हैं यहाँ से, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि उनके घर में कोई कुम्हलाया हुआ फूल पड़ा दिखाई पड़ जाए, कुम्हलाया हुआ फूल दिखाई पड़े तो उनके चरणों में ला कर उनके चरणों में लाना, और ला करके ये बतला देना, फूल सा एक बाला, ये क्या है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में ला देना और उसी को। तो फिर से एक बार देख लें। राधा पवन से कहती हैं कि यदि उनके घर में कोई कुम्हलाया हुआ फूल पड़ा हो तो उनके चरणों में डालकर यह बताने की कृपा करना कि फूल जैसी एक सुकोमल, फूल जैसी एक सुकोमल बाला यानी राधिका, ये क्या है, फूल के ही समान क्या है, मुरझा गई है, दुखित हो रही है, और आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है, आपके कमलवत चरणों को चूमना चाहती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरझाए हुए फूल या मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है, तो मुरझाए हुए पुष्प की उपमा वियोग में दुखी राधा से की गई है। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा वियोग से दुखी राधा से की गई है।
श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो श्री कृष्ण के कमल चरणों को राधा चूमना चाहती हैं। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डालने की बात कह रही हैं? तो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने को कह रही हैं। तो पूरा वही लिख देना है। किसके पास डालने कह रही हैं? तो श्री कृष्ण के पास डालने के लिए कह रही हैं, श्री कृष्ण के पास। अब इसको देखते हैं चा वाला। साँचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्य साले। सतपुष्पों से सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से, हैं बड़े सजीले। लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा, दिव्य आपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की। नाना नाना रत्ना कलित भुज में, केयूर होंगे मोतीमाला। लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, कंबुसा कंठ होगा। अब इसमें पवन दूतिका भगवान श्री कृष्ण की विशेषता बता रही हैं। तो भगवान की श्री कृष्ण विशेषता बताते हुए कहती हैं तो कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर किस प्रकार होगा, और के हाथ किस प्रकार होंगे, भुजाएं किस प्रकार होंगे, नेत्र किस प्रकार होंगे, इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। उपरयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। दो आप लोग लिख लेंगे। दूसरा पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो राधिका पवन दूतिका से कहती हैं, उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक क्या होगा? मुकुट सुशोभित होगा। श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में तुझे सुंदर स्वर्ण कुंडल शोभा बिखराते हुए दिखाई पड़ेंगे। वे अपनी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से सुंदर क्या है? बाजूबंद धारण किए होंगे। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होगी, ये दिखाई पड़ेगा। तो आपकी पुस्तक में दिया गया है, आप लोग नोट कर लें। मेरे पास पुस्तक है, मैं उससे देख करके व्याख्या कर रहा हूँ। चलिए, नायिका ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? नायिका ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो आप लोग पहले से नोट कर लें। तो नायिका ने श्री कृष्ण बताया है कि श्री कृष्ण देवताओं के जैसे अलौकिक कांति वाले हैं, सुगंध से युक्त उनका शरीर है, सांड के समान कंधों वाला कंधा है, हाथी की सूंड जैसी भुजाएं हैं। ये विशेषता बताते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण में नायिका ने किसे प्राण संपोषिका के समान बताया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने पुष्प के समान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंध को प्राण संपोषिका के समान बताया है। एक बार सुन ले। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने उत्तम पुष्प के समान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंध को
प्राण संपोषिका के समान बताया है। तो नीचे आपको लिखा होगा प्राण संपोषिका, तो प्राण संपोषिका के समान बताया है। प्रस्तुत कविता में किस छंद का उल्लेख है? तो मंदाक्रांता छंद का उल्लेख है। चलिए अच्छा को देखते हैं। नीले फूले कमल दल सी कार्तिकी श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बुझा बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटिका है। तो यहीं से हमको क्या है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो राधा पवन से श्री कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती है? तो श्री कृष्ण की पहचानने का क्या उपाय बता रही हैं, तो इसमें आप लोगों को बता दिया गया है। तो राधा पवन से श्री कृष्ण को पहचानने का उपाय बताते हुए कहती हैं कि उनके शरीर की श्यामलता नीले कमल पुष्प के समान है और शरीर पर बहुत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में पहनते हैं, ये बताती हैं। अलग का अर्थ क्या होता है? तो एक अलग का अर्थ होता है बालों की लट। इसका अर्थ क्या होगा? बालों की लट। और सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। संपूर्ण या सारा। अब इसके बाद रेखा कलभ करसी में कौन सा अलंकार बहुत इम्पोर्टेंट है? आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कलभ करसी में उपमा अलंकार है। तो कलभ सर में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। आप लोग इसको नोट कर लें। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए आप लोग लिख लें रेखांकित अंश की व्याख्या। दोनों कंधे वृषभ वर्ष से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। राधा पवन दूतिका से बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के दोनों कंधे वृषभ माने होता है सांड या बैल, दोनों कंधे बैल के समान विशाल और शक्तिशाली हैं, बड़े सजीले सुंदर भी हैं। लंबी बाहें कलभकर्षी और भुजाएं कलभकर्षी अर्थात हाथी की सूंड के समान शक्ति की क्या है? पिटारी है। बस इतना ही इसका व्याख्या है कि श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के समान या बैल के समान बलिष्ठ अर्थात शक्तिशाली हैं, सुंदर हैं और उनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी है। चलिए दूसरी देखते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको शाम केला गिराना, यो सीधे से
प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन औ सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीते जो हो रहा हो। तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना। पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं? तो राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के पांव के पास गिरा देने के लिए कहते हैं। सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य सूखी जा रही हूँ और मलिन होती जा रही हूँ, ये जाकर के बतला देना। पीले पत्तों को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? तो पीले पत्ते को यानी पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय यह है कि मैं भी पत्ते की तरह पीली पड़ी जा रही हूँ, ये अभिप्राय बताना चाहते हैं। जिस प्रकार पत्ता पीला पड़ जा रहा है उसी प्रकार मैं आपकी विरह में पीली पड़ी जा रही हूँ। उपर्युक्त पद्यांश की रेखांकित अंश की पंक्ति की व्याख्या कीजिए। चलिए व्याख्या लिखिए। राधा कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बतला देना कि उसी प्रकार राधा भी उस लतिका के समान पीली पड़कर नीचे गिर गई है। हो गया? चलिए पाठ के शीर्षक रचयिता का नाम आप लोग लिख लेंगे। उपयुक्त उदाहरण में व्यक्त रस का नाम लिखिए। तो इसमें आपको विप्रलंभ श्रृंगार है, विप्रलंभ श्रृंगार है, कौन सा रथ है? और इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। प्रोत्साहता में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग नोट कर लें। उपयुक्त उदाहरण में कौन सा रस बताएगा? तो इसमें आप लोग वियोग श्रृंगार बताइएगा। उसमें विप्रलंभ लिख लिए हैं, वियोग श्रृंगार है, गलती से वियोग श्रृंगार, और रति इसका स्थायी भाव है। प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार। राधा सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका द्वारा क्या संदेश दिलाना चाहती है? तो राधिका सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पवन दूतिका के द्वारा संदेश देना चाहती हैं कि आपके वियोग में मैं सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। ऐसा श्री कृष्ण जा करके बतला देना, ये संदेश देना चाहते हैं। चलिए अब इसके बाद जहाँ बचा है तो बहुत आसान है। मेरे प्यारे नौ जलद के कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से
और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के बिरह बे प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ। चलिए, राधा किसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो राधा किसके द्वारा भिजवाती हैं? तो पवन दूत का, यानी पवन के माध्यम से। बहुत आसान है। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? कृष्ण का सौंदर्य कैसा सौंदर्य है, अभी वहाँ पर वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है वो देवताओं के समान अलौकिक कांति वाला है। देवताओं के समान अलौकिक कांति वाला है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर व्याख्या है गई है कि प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। कहते राधिका पवन दूत से कह रही हैं, हे पवन, वो प्यारे नवजलद नवीन बादल के समान कंज के नेत्रों वाले श्री कृष्ण जब से इस मधुबन से गए हैं, ना तो यहाँ आए हैं, ना तो किसी प्रकार का कोई संदेशा भिजवाया है, और जिससे मैं उनके याद में सूखी जा रही हूँ, ऐसा उनको संदेश दे देना। चलिए, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा की मनोदशा कैसी है? राधा की मनोदशा, राधा एक सूखे पत्ते के समान और एक लतिका के समान नीचे गिर पड़ी हैं। राधिका को श्री कृष्ण की विरह में अति मलिन हो गई हैं, बहुत दुबली पतली हो गई हैं, और उनकी दशा वियोग की दशा में वो दिन रात अपने आंसुओं को क्या है, बहाती रहती हैं। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए, तो आप लोग लिख लेंगे। चले आगे देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्रांति कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके कात उत्ताप खोना, सद्गंधों से समित जन को हर्षितों सा बनाना। राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या बताती हैं? तो क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या बता रही हैं? कहती हैं कि राधिका, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई दुखी दिखाई पड़ जाए तो उसके पास जा कर के उसकी थकान को क्या करना, मिटा देना। और यदि वो गर्म से पीड़ित हो तो उसके गर्मी को शांत कर देना, ऐसा बता रही हैं। तो ये इसको बताती हैं। आगे इसमें दिया गया है कि कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यह रेखांकित अंश का भावार्थ से स्पष्ट कीजिए। तो भावार्थ लिखने की बात कर रहा है, इसमें भावार्थ तो ये नहीं है, किसको भाग रेखांकित किया जाए। तो इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ वैसे समझ लीजिए कि जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांति दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे पर उसके गात को ताप होना। यदि रास्ते में तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ जाए तो उसके पास धीरे से उसके पास जा कर के उस थकान को मिटा देना, और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके उत्ताप यानी गर्मी यानी गर्मी को क्या है, खो देना, और अपने वायु से के सद्गंधों यानी पुष्प से सुगंधित वायु से
उस समिति के यानी उस परिश्रम करने वाले लोगों को क्या करना, हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना, यही इसका भावार्थ है। तो उपर्युक्त पद्यांश का पाठ का शीर्षक और कोई कवि का नाम बताइए, तो चलो आप सब जान जाते हैं। चलिए आज ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया पावन दूती का। अब इसके बाद अगला जो पाठ होगा उसको पढ़ाया जाएगा, उसके पद्यांश पढ़ाए जाएंगे। इसका अगला पाठ है आपका मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त में कई कई का अनुताप इसको पढ़ाया जाएगा, इसके पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को कराया जाएगा। चलिए, यदि आप लोगों को समझ में कम आया हो तो दोबारा वीडियो को देख करके समझ लेना और इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।